जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तनवीर अब्बास और आज मैं बात करने वाला हूं टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड बुखार के बारे में। तो आज इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, इसकी अलामात के बारे में, इसकी वजूहात के बारे में, इसके टेस्ट के बारे में। जब आपको टाइफाइड हो जाए तो आपको कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, जब आपको टाइफाइड हो तो आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और उसके इलाज के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी अलामात के बारे में। जब टाइफाइड फीवर होता है तो इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, 102 से 103 तक बुखार होता है और वो 2 से 3 दिन तक चलता रहता है और वो कम नहीं होता। उसके बाद आपको इसमें जिस्म में दर्द महसूस होता है और स्पेशल आपको आपके जोड़ों में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उसके अलावा आपके पेट में भी दर्द हो सकता है, आपके सर में भी दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ आपको जो है जब भी टाइफाइड फीवर होगा, जब भी टाइफाइड बुखार होगा तो आपको इसके साथ या तो कब्ज़ होगी या उसके साथ आपको लूज मोशन हो जाएंगे। तो ये तो थी इसकी अलामात। अब इसकी वजूहात के बारे में बात करते हैं। जो टाइफाइड बुखार है ये साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है, जो हमारे फीसेस में पाया जाता है, जो कि हमारे बड़े पेशाब में पाया जाता है। जब हम गंदा पानी पीते हैं, जब हमारी खुराक आलूदा होती है तो उसकी वजह से ये हमारे जिस्म में चला जाता है और ये हमारी आंतों में यानी हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और उधर इन्फेक्शन काज करता है। उसके बाद आ जाते हैं इसके टेस्ट के बारे में। वैसे तो जो है टाइफाइड बुखार उसके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं और पहले भी होते थे, आज भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं, लेकिन इसके लिए जो सबसे बेहतरीन टेस्ट है वो है ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि आजकल जो है टाइफाइड बुखार के उसके बहुत से जो टाइफाइड बैक्टीरिया उसकी बहुत सी न्यू स्पीशीज़ उसकी न्यू किस्म में दरियाफ्त हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो हम नॉर्मल जो टाइफाइड बुखार में एंटीबायोटिक खाते हैं उनके लिए वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, वो उसको असर नहीं करते। तो इसलिए ये जो है ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट है, इससे आपको पता चल जाता है ये कौन से किस्म का जो है आपका टाइफाइड बुखार है और उसके लिए कौन सी किस्म की एंटीबायोटिक खानी है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है कि आपको जब टाइफाइड बुखार होता है तो उनकी ग़िज़ा खानी चाहिए। जब आपको टाइफाइड बुखार हो तो आपको जो है नरम ग़िज़ा खानी चाहिए, जैसे खिचड़ी और दलिया वगैरह, और उसके साथ साथ आपको जो आपकी प्रोटीन वाली ग़िज़ा है जैसा कि अंडे वगैरह खाएं, अपनी प्रोटीन की जो ग़िज़ा है उस पर ज़्यादा ख्याल दें। उसके बाद जो है आपको 5वें नंबर पे आ जाता है इसके जो है जब आपको टाइफाइड बुखार हो या टाइफाइड बुखार से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं। तो जब भी आप खाना खाएं तो आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। जब भी आप खाना खाएं आपको कंफर्म हो कि आपका खाना साफ़ है। आप जो पानी पीते हैं, जब जिस भी जगह से आप पानी पीते हैं, पानी आपका साफ़ होना चाहिए। उसमें जो हमारा बड़ा पेशाब है, माजरत के साथ, उसमें हमारा जो बड़ा पेशाब है वो नहीं मिला होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में जाता है और हमें बीमारी काज करता है। तो उसके बाद 6ठे नंबर पे है इसके इलाज के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट है उससे पता चलेगा कि कौन से किस्म के जो है टाइफाइड, कौन से किस्म के बैक्टीरिया ने आपको ये टाइफाइड काज किया है, और उसी की बेस पे आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाई देगा। एंटीबायोटिक की गोलियां आपको नॉर्मल 7 से 15 दिन तक खानी होती हैं। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि मेरी वीडियो को शेयर करें, मैं ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको टाइफाइड बुखार हो या आपके किसी अजीज़ को टाइफाइड बुखार हो तो जब डॉक्टर ने आपको 7 दिन की दवाई दे दी है, नॉर्मल ये होता है कि 7 दिन के अंदर आपका टाइफाइड बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है और आप सोचते हैं कि आपको दोबारा डॉक्टर से जाके मिलने की ज़रूरत नहीं। हालांकि डॉक्टर ने बोला होता है कि आप 7 दिन ये दवाई खाने के बाद दोबारा चेक कराने आइएगा। जब आप 7 दिन दवाई खाते हैं आपका बुखार तो कम हो जाता है, आपका बुखार आपको लगता है ठीक हो जाता है, लेकिन आपके जिस्म में अभी भी ये टाइफाइड बुखार का जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है, अभी भी आपके जिस्म के अंदर होता है और ये ग्रो करता रहता है, ये रिप्रोड्यूस करता रहता है, और जब दोबारा आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और आपको दोबारा हमला कर देता है और कुछ महीनों के बाद या 1 साल के बाद आपको दोबारा टाइफाइड बुखार हो जाता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब डॉक्टर आपको जितना देर तक कहे उतनी देर तक आप अपने जो एंटीबायोटिक को खाएं और फिर आप उसको बंद करें। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।